हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूपी स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेशन के अंतर्गत हम सभी यूपी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जा चुके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का टॉपिक है पत्रकारिता, साहित्य और साहित्यकार। इसमें इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बने हैं अभी तक, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कैसे भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा जा चुका है, राइट। तो ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए मथुरा से, ऑप्शन बी ऋषिकेश से, ऑप्शन सी गोरखपुर से या फिर बनारसी से। बताइए, जो लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। तो कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये तो इसका सबसे पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। कहाँ से? मुंबई से। और वर्तमान में इसका प्रकाशन कौन करता है? गीता प्रेस गोरखपुर। जो गोरखपुर का गीता प्रेस है, ये मंथली इस पत्रिका का प्रकाशन करता है। ओके। और एक और चीज़, अगर ये पूछे गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो जो गीता प्रेस है गोरखपुर का, उसकी स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी में, 1923 में, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बताइए कहाँ पे? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बाराबंकी, बी बरेली, सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी रामपुर में। कहाँ पे है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र? कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ये लखनऊ में स्थित है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये कह रहा है यूपी में जो विश्व भारती अवार्ड है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? द्वारा। यूपी पीसीएस में 2008 का क्वेश्चन है। ये कौन प्रदान करता है विश्व भारती पुरस्कार? आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है हिंदी संस्थान, बी है हिंदुस्तान एकेडमी, सी है संस्कृत संस्थान या फिर ऑप्शन डी है उर्दू एकेडमी। बताइए, यूपी में विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी संस्कृत संस्थान। जो विश्व भारती पुरस्कार है, विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा दिए जाने वाला एक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। यह पुरस्कार किन किन भाषाओं में दिया जाता है? इस पुरस्कार को संस्कृत, पाली और जो भाषा है प्राकृत। संस्कृत तो आप सभी जानते हैं। पाली कौन सी भाषा है? वही भाषा जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में संग्रहित हैं? ये पाली भाषा में। वैसे सेम जो प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत बोलते हैं इसको, प्राकृत, ये भाषा है महावीर स्वामी के, जैन धर्म के जो 24 नंबर के तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनके सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में संग्रहित हैं। तो ये 3 भाषाओं में दिया जाता है, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषा में। अच्छा, ये अवार्ड दिया जाता है तो इसमें कुछ तो मिलता होगा ना। तो इसमें क्या मिलता है? इसमें 5 लाख रुपए, जो विनर होता है इसका, उसको 5 लाख रुपए, एक शॉल, जो शॉल चादर होती है, एक शॉल और एक ताम्र पत्थर, ये दिया जाता है, राइट।
तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश का जो संस्कृत संस्थान है इसको ये वितरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान स्थित है। आपको बताना है यूपी का हिंदी संस्थान है वो कहाँ पे है। यूपी से 2004 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए बताइए। ऑप्शन है लखनऊ में, कानपुर में, फैज़ाबाद में या फिर वाराणसी में। बताइए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लखनऊ। राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ये भी यूपी से 2010 और 12 दोनों में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप सभी, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक, ये सीधे सीधे पूछ रहा है जो भारत का पहला हिंदी भाषा में जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? उदंड मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पंडित सदल मिश्र, ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर मिश्र, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए किसने, कौन थे इसके संपादक? उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। इन्होंने उदंड मार्तंड को संपादित किया था, जो कि हिंदी भाषा का पहला अखबार था भारत में। अच्छा, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट अखबार और उनके संपादकों के नाम हम जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है? उदंड मार्तंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1826 में। 1826 में ये सबसे पहले प्रकाशित कहाँ से हुआ था? ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। कब? 30 मई 1826 को ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो 30 मई है, इसी के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है भारत में। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। इसी दिन भारत में हिंदी का प्रथम अखबार प्रकाशित हुआ था। राइट। दूसरा क्या है? जाम ए जहानुमा। इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था मुंशी सदा सुखलाल ने। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका भी प्रकाशन कोलकाता से ही हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1822। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का, जिस प्रकार उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम अखबार था, वैसे ही ये उर्दू का पहला अखबार था भारतवर्ष में। उर्दू भाषा में प्रकाशित पहला अखबार था। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। इसका प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ था और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये भारतवर्ष में इंग्लिश का पहला अखबार था। इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था द बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1780 ईस्वी में। इस लिहाज से तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है हिंदी का पहला अखबार, सेकेंड वाला कौन सा है? उर्दू का पहला अखबार, और तीसरा ये वाला कौन सा है? बंगाल गजट। ये इंग्लिश का पहला अखबार था। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप तीनों को याद करके रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, इसका प्रकाशन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। इलाहाबाद से इसे प्रकाशित करते थे और इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले 1877 ईस्वी में।
वैसे ही आप नेक्स्ट देख लीजिए ब्राह्मण पत्रिका, इसका प्रकाशन किसने किया था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, कानपुर से 1883 ईस्वी में। ओके। कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन्होंने बनारस से इसका किया था और 1887 ईस्वी में। वैसे ही अभ्युदय पत्रिका, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, इसका प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से 1907 में। और ये वाला है प्रताप भी इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर से इसका प्रकाशन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन 1910 ईस्वी में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अखबार है, जैसे हंस अखबार, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसको संपादित किया था मुंशी प्रेमचंद ने 1930 ईस्वी में। ओके। एनीवेज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया था? जो उर्दू है वो यूपी की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कब की गई थी? यूपी से 2008 में आया था क्वेश्चन, बताइए। यूपी की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आधिकारिक भाषा कौन सी है? पहली तो है हिंदी, पहली है हिंदी। तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है उर्दू। इसको कब एक्सेप्ट किया था एज ए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज? कब एक्सेप्ट किया गया था? तो इसको एक्सेप्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट है, 1989 में। जो यूपी का वो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत यूपी की आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। और राजभाषा अधिनियम 1989 में, जो 1989 में इसका संशोधन हुआ था, इसी के तहत उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की सह आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी, मतलब सेकेंड वाली भाषा, द्वितीय भाषा। तो इसका करेक्ट यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई है। यूपी में कहाँ पे? यूपी पीसीएस मीन्स 2011 का क्वेश्चन है, बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु कौन सी एकेडमी? हिंदुस्तानी एकेडमी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह है। तो ये क्या कह रहा है? कबीर एवं धर्मदास। धर्मदास कौन थे? तो धर्मदास जो थे वो कबीर के एक शिष्य थे और उनके समकालीन एक संत और हिंदी कवि भी थे। तो इन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ था, उसको किस नाम से संग्रहित किया गया है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन ए सवद, ऑप्शन बी अमर मूल, ऑप्शन सी साखी, या फिर ऑप्शन डी रामायणी। बताइए कबीर और धर्मदास के बीच संवादों को किसके नाम से, किस कृति के रूप में, किस रचना के रूप में संग्रहित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर मूल। ये सबद, साखी, रामायणी, बीजक, ये तो कबीरदास के ग्रंथ हैं, लेकिन जो अमर मूल है ये कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ था उन्हीं का संकलन है। राइट। और जो धर्मदास हैं इनको छत्तीसगढ़ी के आदि कवि का भी दर्जा प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के आदि कवि इनको बोलते हैं धर्मदास को। और जो कबीर के बाद कबीर पंथ को अगर उच्चतम शिखर पे ले जाने का श्रेय अगर दिया जाए तो इन्हीं को दिया जाएगा, धर्मदास को। राइट। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रजभाषा के, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली के, या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी के। खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो थे उन्होंने सितार जो वाद्य यंत्र है,
सितार और तबला, सितार और तबला इन दोनों का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये मैच कराना है। इसमें से कह रहा है 3 मैच हैं और चौथा एक मैच नहीं है। जो मैच नहीं है उसी को टिक मारना है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में क्या है? कबीर बीजक, ये सही बात है। कबीर ने बीजक की रचना की थी, ये सही है। रैदास ने बानी, हाँ ये भी सही है। सूरदास ने गीतावली, नहीं गीतावली ये दोहावली, दोनों ये तुलसीदास के थे। सूरदास का क्या था? सूरदास की कृति है सूर सागर, साहित्य लहरी या फिर सूर सारावली, ये सारी चीज़ें हैं। डी है तुलसीदास दोहावली, हाँ दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नहछू इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की। तो जो ऑप्शन सी है यही गलत है। सूरदास की रचना नहीं है गीतावली, गीतावली तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है? मैच कराइए कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? चंदर बरदाई, इन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, हाँ ये सही है। अब्दुल रहमान, हमीर रासो, नहीं हमीर रासो की रचना इन्होंने नहीं की थी। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। सारंगधर नाम के एक कवि हुआ करते थे, सारंगधर, उन्होंने की थी। तो यही इसका गलत हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यही। बाकी नरसिंह नरपति नाल विसल देव, हाँ ये सही है। जगनिक ने अल्लाखंड, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, सही युग्म नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया ये किसकी कृतियाँ हैं, किसकी रचनाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी रसखान या फिर ऑप्शन डी सेनापति। बताइए किसकी रचनाएं हैं? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, तो ये रचना है केशवदास की, ऑप्शन बी। इसके अलावा एक और इनकी रचना है कवि प्रिया, कवि प्रिया केशवदास की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अभी हमने देख लिया था, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खाने खाना। बताइए किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। ये खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी फेमस कृति का क्या नाम है? इनका उपन्यास है पद्मावत। और कबीरदास की रचना कौन सी है? साखी, सबद, रामायणी, बीजक, ये सारी। ओके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,